गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कुछ कम टाइम में ही कुछ रिवीजन कराया गया पहले का, आज फिर से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर में, आज क्लास है इंग्लिश ग्रामर का। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग लैंग्वेज के बारे में। आखिर लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम किसी तरह के इंफॉर्मेशन को हम लोग शेयर करते हैं या एक दूसरे से हम लोग अपने थॉट्स को सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं, एक दूसरे को अपने थॉट्स बताते हैं। जो भी आपके मन में चल रहा होता है वो इसी के जरिए आप बताते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका डिफिनीशन लिखा हुआ है लैंग्वेज में कि इट इज ए सिस्टम दैट पीपुल यूज। ये एक तरह का सिस्टम है, एक तरह की पद्धति है, एक तरह का मेथड है दैट पीपुल यूज टू कम्युनिकेट, जिससे कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और शेयर इन्फॉर्मेशन। और किसी तरह की सूचना हुई या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन हुआ उसको वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और इसको शेयर करने का बहुत सारा तरीका है। एक तो बोलकर हम लोग शेयर करते हैं, दूसरा राइट यानी लिखकर हम लोग करते हैं, और बॉडी मूवमेंट से, जैसे आप लोग हिंदी में कभी कभी पढ़ते हैं सांकेतिक भाषा, यानी अपने हाथों से किसी को बुलाना या किसी को किसी तरह का इंडिकेशन देना, तो ये आपके बॉडी मूवमेंट में आता है। या इसको हिंदी में हम सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं, या शारीरिक भाषा जो भी हो वो हम लोग कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की जरूरत इसलिए पड़ती है, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि लैंग्वेज हम अपनी बातों को रखने के लिए लैंग्वेज का यूज हम लोग करते हैं। फिर लैंग्वेज में हम उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग ग्रामर। ग्रामर पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ग्रामर इसलिए जरूरी है कि ये सेट ऑफ रूल्स, द सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स के नियमों का एक क्या है, एक संग्रह है दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स, कि कैसे कोई वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है, कैसे उस वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज में, लिखने में और बोलने में। क्योंकि जब तक हम सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे, जब तक सही ढंग से ये सीख नहीं पाएंगे कि कोई भी लैंग्वेज हम कैसे बोले, तब तक हम अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं सकेंगे। अगर रखेंगे भी तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए लैंग्वेज तो सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि एंशिएंट टाइम से ही हम लोग किसी ना किसी तरह का लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, तो उससे पहले यानी अभी से पहले हम लोग यानी अर्लियर टाइम में क्या था कि हम लोग लैंग्वेज का जो यूज करते थे वो उतना डेवलप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये डेवलप हुआ। ठीक, और उसके बाद डेवलपमेंट के बाद साथ साथ में हमको ग्रामर की जरूरत पड़ी, क्योंकि कैसे हमको किसी चीज को बोलना है, अपनी बातों को कैसे रखना है, ये ग्रामर पढ़कर ही हम उसको डेवलप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं या हम पढ़ सकते हैं। तो ग्रामर क्या है? रूल्स है। किस चीज का रूल्स है? सेट ऑफ रूल्स है। किस चीज का? तो आपके मतलब लैंग्वेज का, कि किसी लैंग्वेज को हम कैसे बोलेंगे, सही तरीके से कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, ये चीज हमें ग्रामर से पता चलता है, ये चीज हमें ग्रामर बतलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जब ग्रामर पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, तो लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले उसके यूनिट को जानना जरूरी है, सबसे बेसिक चीज को जानना जरूरी है, जिससे कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहला हमारा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट हमारा होता है लेटर्स। लेटर्स क्या होता है? ए लेटर इज ए सिंगल सिंबल। एक तरह का क्या होता है? ये सिंबल होता है। जैसे कि यहाँ पर हम ए लिख दिए तो एक तरह का क्या है? ये सिंबल है, सिलेबल्स है। ठीक, या यहाँ पे बी लिख दिए, ये एक तरह का सिंबल है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज किया जाता है। उसी तरह हिंदी लैंग्वेज में आप लोग क, ख, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लेटर्स बोलते हैं। तो ये हिंदी के लेटर्स हैं। किसके लेटर्स हैं? हिंदी के लेटर्स हैं। उसी तरह वो अलग लैंग्वेज है इसलिए इसके लेटर्स अलग है, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है इसलिए इसके लेटर्स जो हैं वो अलग होते हैं। तो लेटर्स क्या होते हैं? ए लेटर इज ए सिंगल सिंबल। ये एक सिंगल सिंबल होता है, अकेला एक सिंबल होता है, यूज टू रिप्रेजेंट, जिसका यूज करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? एक सिंगल साउंड। क्योंकि लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले बोलने के लिए भी हमको क्या चाहिए? लेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो अकेले लेटर्स को, अकेले इस साउंड्स को, अकेले इस सिंबल्स को ही हम लोग लेटर्स बोलते हैं। और लेटर्स के क्रमानुसार जब लेटर्स को हम लोग लिखते हैं, जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे, लेटर्स को वैसे हिंदी में हम लोग वर्ण बोलते हैं और अल्फाबेट को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। तो हिंदी में जब हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, तो यानी वर्णों की माला, यानी
क्रमबद्ध रूप से जब लिखते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ य, तो उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो जब हम लोग लेटर्स को क्रमबद्ध लिखेंगे, ठीक है, एन अल्फाबेट इज ए सेट, ये एक तरह का सेट होता है, ठीक, एक तरह का सेट होता है। किसका सेट होता है? लेटर्स का सेट होता है। यूजुअली प्रेजेंटेड, ये साधारणतः क्या करता है? प्रेजेंट करता है। क्या प्रेजेंट करता है? फिक्स्ड ऑर्डर। लेटर को वो फिक्स्ड ऑर्डर में जब लिखते हैं, किसी भी लेटर्स को जब हम लोग फिक्स्ड ऑर्डर में लिखते हैं, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो उसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। और अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, लेटर्स को वर्ण कहते हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और ग्रामर का हिंदी मतलब होता है आपका व्याकरण, ठीक। तो सबसे छोटा अगर यूनिट कोई पूछे आपसे कि इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश ग्रामर में सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो सबसे छोटा यूनिट है हमारा लेटर्स, ठीक है। जब पहले लेटर्स जानते हैं तो फिर लेटर्स के बाद हम लोग अल्फाबेट जानते हैं, ABCD लिखना जानते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। जब लैंग्वेज क्या है पता चल जाता है, तब ये जानते हैं कि सही में हम लोग लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक। तो उसी रूल रेगुलेशन को ही हम, उसके एक सेट को हम लोग ग्रामर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जब लेटर्स पढ़ लेते हैं तो अल्फाबेट और लेटर्स में अंतर पता चल गया, दोनों सेम चीज नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम लोग अल्फाबेट को ही लेटर समझ लेते हैं और लेटर्स को ही अल्फाबेट समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी में जानिएगा तो सही रहेगा। अल्फाबेट का मतलब हो जाता है हिंदी में वर्णमाला, और लेटर्स का मतलब होता है वर्ण। तो वर्ण क्या होता है हिंदी में? अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी जिसके टुकड़े नहीं किया सके। तो ABCD के हम टुकड़े नहीं कर सकते, लेकिन A के बाद अगर हम लोग D लिखे तो ये तो सीक्वेंस में नहीं है, D के बाद अगर F लिख दे तो ये सीक्वेंस में नहीं है, तो इसको हम लेटर बोलेंगे। लेकिन इसी को जब सीक्वेंस में लिखेंगे, A B C करके लिखेंगे, तो ये हमारा अल्फाबेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये हमारा अल्फाबेट हो जाता है। तो दोनों में यही अंतर है। उसके बाद लेटर से क्या बनता है? लेटर से हमारा बनता है वर्ड। लेटर से बनता है हमारा वर्ड। वर्ड क्या होता है? तो वर्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, यानी लेटर्स के ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं। हिंदी में वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब होता है a group of letters।